गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सेल्फ मेहंदी सर आपके सामने हाजिर हूँ फिर एक बार कुछ टाइम बाद। तो लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो टॉपिक है जिसको कहा जाए तो ये एक हमारी जेनेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहलाता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है। हमें ये नहीं पता व्हाट इज़ प्रोटीन, प्रोटीन क्या होती है उसकी डिटेल बताऊंगा, इसका यूनिट क्या होती है और इसका जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, कैसे होता है। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये इसको एक हमारे यहाँ बायोलॉजी में टर्म्स देते हैं। दिस इज़ नॉन एज ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम देखें ट्रांसलेशन का क्या है। तो ट्रांसलेशन का मतलब है कि उसको कन्वर्ट करना। जैसे हमारे अमाइनो एसिड्स मिलते चले जाते हैं, जैसे मैं और आसान कर दूँ लैंग्वेज को तो अच्छा होगा। जिस तरह से एक एक रुपया मिलकर इकट्ठा होता है तो हज़ार बनते हैं, हज़ार इकट्ठा करो लाख बनते हैं, लाख इकट्ठा करो तो करोड़ बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड्स आते हैं। अगर अमाइनो एसिड्स को पहले हम जाने क्या है तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं तो उसकी डिटेल में आपको बता दूं। सबसे पहले अमाइनो एसिड्स होते क्या है तो यहाँ मैंने लिखा हुआ देखेंगे बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो बना होता है वो अमाइनो एसिड से बनता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। कहा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ बॉडी, यूनिट की बॉडी क्या होती है, बॉडी की यूनिट क्या है तो आपको बता दूं बेटा सेल होती है। बिल्कुल इसी तरह से नर्वस सिस्टम की यूनिट का नाम क्या है, उसे कहते हैं हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। इसी तरह से जैसे नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे यहाँ प्रोटीन की यूनिट को हम कहते हैं बेटा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो अमाइनो एसिड्स हमें सबसे पहले पता लगा अमाइनो एसिड्स होते क्या है। तो हमें अगर यही नहीं पता व्हाट आर अमाइनो एसिड्स तो आगे मेरी डिटेल देना ख़राब हो जाएगा। आपको स्पेसिफिक तरीके से समझना है कि हमारे अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। तो बट हमारे यहाँ जो मिलते हैं अबाउट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे यहाँ हर सेल्स में पाए जाते हैं। हर एक अमाइनो एसिड अपनी स्पेसिफिक फंक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक तरीके से पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़े थोड़े से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आज मैं थोड़ा सा इस पर छोटी सी वीडियो आपको बना के मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो देखेंगे आप उसको। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस आखिर है क्या, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स। और दूसरी चीज़ और सुन लेंगे, इसमें फिर आते हैं एक चीज़ बनेंगे आगे जाकर, आप 12th क्लास पास आउट हैं या आप नीट की प्रिपरेशन करें, कोई कंपटीशन बीट कर रहे हैं, तो आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस है ना, तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का सबसे सेकंड पार्ट ऑफ जेनेटिक्स है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, सेकंड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल बेस पर डीएनए के अंदर कैसे कैसे जीन्स होते हैं, कैसे कैसे काम होता है हमारे यहाँ पे, किस तरह से इंफॉर्मेशन पास होती है, सब इसमें आपको बताया जाएगा। तो शुरू करता हूँ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस को हम एक नाम मैंने अभी बोला था, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कह दो या प्रोटीन सिंथेसिस कह दो, सेम वर्ड है, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। तो ये जो है एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसके जरिए हमारे यहाँ पर जो होता है बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है। अब प्रोटीन क्यों रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, प्रोटीन इसलिए रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए बेटा कि कहा जाए जनरली तो समझ लीजिएगा एवरी बॉडी पार्ट इज कंपोज ऑफ प्रोटीन। बॉडी का हर एक पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है, बॉडी का हर एक पार्ट, जहन में रखिएगा। अब उसके लिए जब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट प्रोटीन से बना हुआ है तो बेटा प्रोटीन तो बनना बॉडी में लाजमी है। लेकिन जैसे जैसे है देखो हम चीनी डालते हैं, एक लैंग्वेज जनरली इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूध में चीनी ना डालो दूध फीका रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं जाएगा ना बेटा, तो हमारी बॉडी लीन मास हो जाएगा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। क्यों, एंटीबॉडीज़, मसल्स, बोन्स, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारे जो भी एक्सवाइजेड जो भी चीज़ें, इवन ब्लड भी हमारे प्रोटीन से बना हुआ है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले प्रोटीन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जितना आप इंटेक ऑफ प्रोटीन करेंगे इतनी ही बॉडी का मास बढ़ता है बेटा, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। प्रोटीन क्या होती है, अब प्रोटीन समझ लें। प्रोटीन इज़ द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं इसको, प्रोटीन इज़ द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बॉडी के बनाने में सबसे पहले हमारे प्रोटीन आती है, क्योंकि हमने कहा था एवरी बॉडी पार्ट इज कंपोज ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या है, उसके न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करना लाजमी है। अब हम इंटेक क्या करें, सोर्सेज क्या है वो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे डिटेल में बता दी। तो अब देखते हैं क्या है ये। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, तो हम जानना चाहते हैं व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब है अमाइनो एसिड्स का एक एक करके जुड़ते चलाना और एक चेन बना देना, जिसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं बेटा। तो ये जब हमारे अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है, इसका मतलब क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन आएगी, ठीक है। ये वो बनेगी कैसे, अमाइनो एसिड्स आते चले जाते हैं वन बाय वन, लेकिन स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं।
आगे इसी स्टेप में मेरी अब नेक्स्ट मूवी देखेंगे तो वहाँ एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत बड़ी मूवी नहीं बनानी है, मुझे क्लिप नहीं बनानी है, बहुत बड़ी, छोटी सी आप आसानी से देख सकें और आसानी से उसको फिर लाइक और शेयर करें। और जो लोग मेरी नई मूवी को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी इस क्लिप को, वीडियो क्लिप को जो अपलोड की है, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं, जिससे मिलने वाली हर आपको नई वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स हो, उसका मतलब क्या है कि अमीनो एसिड्स का वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में, स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़ते चले आते हैं। स्पेसिफिक सीक्वेंस में ये आपस में जुड़ते चले आते हैं, इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। लेकिन इसमें बेटा आगे देखेंगे, ये जो होता है खासतौर से क्या बनाता है, टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड जो बना है ना, पॉली मीन्स बहुत सारे और पेप्टाइड मीन्स कहते हैं बॉन्ड्स को। तो यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी वो कैसे बनेगी, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमाइनो एसिड्स आते जा रहे हैं, ठीक है, बीच में एक लिंक आ जाता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को जोड़ने के लिए ग्लू लगाते हैं, एल्फी लगाते हैं, फेविकोल लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक बॉन्ड आता है। दिस इज नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये अमाइनो एसिड्स को जोड़ते चलाते हैं। जैसे दो अमाइनो एसिड्स ये हैं, बीच में एक लिंक आ गया, जोड़ दिया, फिर तीसरा यहाँ आ जाएगा, फिर चौथा यहाँ आ जाएगा, पांचवा यहाँ आ जाएगा, इस तरह से जलते चले जाते हैं बेटा जी। इस तरह से अमाइनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है अमाइनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो आगे देखेंगे इसमें बेटा, देखेंगे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। मैंने बोला था ना कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स होते हैं हर जगह जहाँ भी जाएंगे। मैंने बोला था अबाउट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द सेल। लेकिन कहाँ, इन द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कितने, 20 तरह के, 20 टाइप्स के। वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर, आपस में स्पेसिफिक लिंक करते चले जाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स वो बॉन्ड हैं जो अमाइनो एसिड्स को जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है मेडिकल में या कहीं भी कॉम्पिटिशन में कि अमाइनो एसिड्स को जोड़ने वाले बॉन्ड्स का नाम क्या होता है। तो दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड्स। फिर पूछ सकता है व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। तो आपको मैंने बता दिया है, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन यूनिट कहलाते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं बेटा, ठीक है। फिर देखते हैं, मैंने बताया था अमीनो एसिड्स होते हैं, मैं बता चुका हूँ। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रिपलेट बेस सीक्वेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट आर ट्रिपलेट बेस सीक्वेंसेस। तो आपने बेटा पढ़ा होगा, जनरली मैं आपको बता दूँ। देखेंगे हमारे यहाँ पर, देखिए मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको मैं बॉक्स में बन के देता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए, ठीक है। यहाँ देखेंगे आपने पढ़े डीएनए सीक्वेंस। अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। डीएनए सीक्वेंसेस क्या होते हैं, तो देखो बेटा, डीएनए के जब हम फॉर्मेशन करें, डीएनए स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन डीएनए इसके बाद में पढ़ाऊंगा, वो भी सारी डिटेल। अब मैंने जेनेटिक्स का स्पेशली पोर्शन पकड़ा है जो सबसे टिपिकल कहलाता है। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग हर क्लिप को देखेंगे तो ईजिली आपको पता लगता रहेगा जेनेटिक्स इतनी टिपिकल नहीं है जितना समझा जा सकता है। आप पढ़ते रहें, फिंगर टिप्स पर लेते रहें और लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें बेटा, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, तो हम जानते हैं डीएनए के अंदर बेटा 4 बेसिस पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। पहला है एडेनिन, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है ग्वानिन, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है हमारा साइटोसिन, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ हमारा थायमिन। तो AGCT, ये 4 बेसिस होते हैं। तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर AGCT। ये हमारे कहलाते हैं नाइट्रोजनस सीक्वेंस, नाइट्रोजन बेसिस ऑफ डीएनए। ये 4 बेसिस होते हैं हमारे यहाँ पर जो प्यूरिन पैरिडिन में कन्वर्ट होते हैं। तो मैं डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो वहाँ क्लियर होगा आपका फिलहाल, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, तो AGCT होते हैं। अब देखो बेटा, हमेशा देखिएगा ये, अब इसमें भी डीएनए के अंदर एक सीक्वेंस होता है कि डीएनए के अंदर हमेशा ही 4 बेसिस हैं। कौन किससे बेटा कंबाइन होता है, तो हमेशा ए के साथ हमेशा टी पेयरिंग करता है। जैसे ए डबल बॉन्ड टी आता है बेटा, और सी जो होता है हमेशा पेयरिंग करता है जी के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रिपलेट बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो 2 होंगे ए और टी के बीच में, और सी जी के बीच में होंगे 3 ट्रिपलेट बॉन्ड होते हैं। अब ये तो सिर्फ ये रहे बेसिस, ये बेसिस कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा था ट्रिपलेट बेस सीक्वेंसेस क्या होता है वो समझिएगा। तो हमारे यहाँ बेटा एक जो अमाइनो एसिड है वो खास उसका काम क्या है। देखिए बेटा, हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं आप उसमें देखेंगे 20 टाइप्स मैंने बोले, ठीक है। लेकिन आप आगे जाकर जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो जेनेटिक कोड में आप जानते हैं 64 कोडोन्स बनते हैं। कितने, 64 कोडोन्स बनते हैं। वो 64 कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट कोडोन कहलाते हैं। देखो जैसे मैं आपको और आसान कर दूँ कि जैसे जैसे हमारी लैंग्वेज में हिंदी बोल रहा हूँ, थोड़े से इंग्लिश के टर्म्स भी आ रहे हैं तो आप इजीली समझने हैं। अगर मैं आपके सामने फ्रेंच, जर्मनी, चाइनीज़ बोलने स्टार्ट कर दूँ तो आप नहीं समझ सकते बेटा। इसी तरह से हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी ऐसे स्पेसिफिक होते हैं। वो स्पेसिफिक
बेसिस को ही रीड करते हैं, और एक अमाइनो एसिड जो होता है वो 3 बेसिस को रीड करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ देखेंगे ATCG, मान लीजिए ये है हमारे, ठीक है। तो वो एक अमाइनो एसिड क्या करेगा बेटा, इन 3 को रीड करता है, जो मैंने बोला है ATCG। तो यहाँ पर A और T और C इस तरह से आता है, ठीक है। लेकिन ये अभी क्या है, सिर्फ ये ट्रिपलेट बता रहा हूँ। अभी हम आपको जो पढ़ाएंगे वो आगे आएगा mRNA, फिर आएंगे mRNA के टाइप्स आते हैं, तो आपको वहाँ पता लगा। तो यहाँ पर बेटा T नहीं आएगा, यहाँ पर ये तो DNA का है ये, ठीक है, DNA का था, लेकिन हमें पढ़ाना है RNA का। तो ये जो आएगा एक अलग सीक्वेंस कहलाएगा बेटा ये। तो यहाँ पर हम मानिएगा A की जगह मैं T का दूँ, जब हम वो पढ़ेंगे ना, इसको प्रोटीन वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, RNA में कन्वर्ट करते हैं, तो T की जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है U का। ये U4 क्या है, यूरेसिल कहलाता है। अब हमारे क्या होगा बेटा, 3 बेसिस आ गए, DNA के 4 में से एक अलग कर दीजिए, 3 अलग आ जाते हैं। ये 3 ही हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे बेटा, ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस कहलाते हैं। यानी कि आप इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा स्पेशल तरीके से आपको कैसे कैसे इसको रीड करना है। बहुत इजी है बेटा, टफ नहीं है। आप अभी सोचें सिर्फ कि जहाँ 4 हमारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, उसमें से हमारे अमाइनो एसिड जो होता है वो 3 बेसिस को रीड करता है। इन 3 बेसिस को हम कहते हैं ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। कहाँ पर देखेंगे, ऑफ mRNA के ऊपर होता है। mRNA कैसे बनता है, tRNA का काम क्या है, RNA का काम क्या है, ये कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, सारी डिटेल एक एक करके मैं हर वीडियो में पेश करता रहूँगा। फिलहाल बस 3 बेस को रीड करता है एक अमाइनो एसिड्स, और जैसे 3 बेसिस आते रहते हैं अमाइनो एसिड्स उसके स्पेसिफिक लोकेशन पर यानी कि लिंक करता रहता है बेटा जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहना चाह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस आखिर होता कहाँ है, इन द न्यूक्लियस या इन द साइटोप्लाज्म। तो आंसर आपको मिल चुका है कि इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बेटा, हमारे न्यूक्लियस में नहीं होता। न्यूक्लियस में क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा वहाँ पर हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पाती है इन द फॉर्म ऑफ DNA। DNA के अंदर जो होता है इन्फॉर्मेशन होती है, हम इसलिए कहते हैं जेनेटिक मटेरियल कहते हैं DNA को। DNA के पास में होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। आप इतना पढ़ चुके हैं, ये को 9th क्लास का लेवल है बेटा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर बॉडी होती है जो विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल कहलाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर ही वहाँ पर RNA पाया जाता है। तो DNA आसानी से उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे मैं आपको डायग्राम से दिखा दूं बेटा, देखिए ये हमारी सेल है, सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाएगा। न्यूक्लियस जो होता है आप जानते हैं पोरस होता है, इसमें न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन जो होती है बेटा डबल मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से आपको डायग्राम नजर आएगा बेटा, ठीक है, देखेंगे। तो ये हमारी जो मेम्ब्रेन है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे पोर्स पाया है। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है बेटा, ये क्रोमेटिन फाइबर होता है। क्रोमेटिन फाइबर का मतलब इससे DNA बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। इसी के पास में यहाँ पर एक विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ओके। न्यूक्लियोलस होता क्या है, ठीक है, ये क्या है, इसे मैं एक आसान लहजा अल्फाज दे दूँ तो अच्छा रहेगा। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस का छोटा भैया। न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो न्यूक्लियस का बच्चा कह दीजिए, न्यूक्लियस का भैया कह दीजिए, छोटा सा, ठीक है। तो उससे क्या है, न्यूक्लियस में एक विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस यहाँ पर क्या बेटा, दो इसमें आपको बता दूँ, यहाँ DNA पाया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पाया जाता है हमारा RNA, किसमें, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन देखो, यहाँ से क्या होता है, सॉरी यहाँ नहीं होता, वो गलती मुझसे हो गई, यहाँ पाया था अंदर ही बेटा, न्यूक्लियस से छोटे भैया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पाया था, तो गलती से हो गया। तो यहाँ जो RNA यहाँ बनता है, और हमारा जो होता है न्यूक्लियोलस यहाँ बनता है बेटा जी, ठीक है। सॉरी, ह्यूमन एरर समझ के सॉरी बोल, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ न्यूक्लियोलस है, तो DNA क्या करता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आसानी से RNA को देता है। DNA के करीब में ही ऊपर वाले ने क्या रखा है, ईश्वर अल्लाह भगवान ने यहाँ पर न्यूक्लियोलस को रखा हुआ है, जिसके अंदर RNA होता है। RNA यहाँ से लेगा और इसको बाहर लेके जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, अब RNA होते हैं 3 तरह के, एक होता है हमारा mRNA, एक होता है tRNA, एक होता है rRNA। तो सबसे पहले RNA के टाइप्स हमें देख लें, तो mRNA सीक्वेंस है बेटा, mRNA, tRNA, rRNA, 3 तरह के RNA होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नॉन जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, जबकि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। तो DNA इंफॉर्मेशन पास करता है टू द RNA। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो DNA इंफॉर्मेशन पास करेगा वो कौन से तरह के RNA को पास करेगा। तो आपको मैं बता दूं, mRNA का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर RNA, यानी मैसेज को कलेक्ट करने वाला। समझ में आ रहा है, मैसेज को कलेक्शन यानी कलेक्ट करने वाले का नाम है mRNA। वो कलेक्ट करता है और ले लेता है, सबसे पहले तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेगा, वो यहाँ से निकल कर बाहर निकलता है, इन्फॉर्मेशन RNA ने क्या किया,
mRNA बाहर निकल गया और यहाँ हमारा क्या है बेटा, यहाँ साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ होते हैं tRNA, ठीक है। tRNA निकलते हैं बेटा और निकलने के बाद में अपना काम शुरू करते हैं। tRNA करते क्या है कि सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स, वो क्या करेगा, tRNA इन्फॉर्मेशन लाएगा इस mRNA के पास, ठीक है। वो क्या करता है, लाकर अमाइनो एसिड्स उस पर जोड़ता चला जाता है, बस। वो डिटेल आपको मैं पढ़ाऊंगा, डायग्रामेटिक बताऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल तो आज मेरी पहली क्लास है तो ख्याल रखिएगा। फिलहाल इसमें यह है कि हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है या आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। तो आपको बता दूं, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, नॉट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर से तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन कहाँ आ रही है, बहुत बड़े एरिया में। देखिए सेल हमारी बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन उसके लिए काफ़ी बड़ा एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिखा है मैंने आउटसाइड द न्यूक्लियस अलोंग विद राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की मदद से ही सारे काम होते हैं। तो राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। अगर हमारी किसी भी सेल में से राइबोसोम्स को निकाल दीजिए तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। जब प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा तो समझ लो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मांस मसल्स हैं सब का सब बेकार, बाल हमारे गिरने लगेंगे, हम लीन मांस हो जाएंगे, चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको चाहिए पर डे प्रोटीन। अब तो उसमें राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जिसको डिस्कवर किया था पैलेट ने, इसलिए हम इसको पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं राइबोसोम्स को, ठीक है। तो भी राइबोसोम्स की डिटेल आपको मैं कभी एक लेक्चर दूंगा। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने तरह के राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं, उसकी डिटेल अलग है। फिलहाल तो यहाँ रखना है, राइबोसोम्स की मदद से ही हमारा पूरा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रोटीन के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन में राइबोसोम्स नहीं होते तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे दूँ, बस लास्ट पॉइंट कर दूं इसको। जैसे हमारी जिप होती है, जिप में लॉक होता है जिसको हम पकड़ कर अप डाउन करते हैं। अगर अप करेंगे तो हमारा लॉक होता चला जाता है, लोअर कर दीजिए तो बेटा खुल जाती है जिप हमारी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है कि हमारे जो लॉक है ना, इनको बनाने वाला, इनको लॉक करने वाला, वो हमारा होता है एक तरह से राइबोसोम्स होते हैं। क्यों, राइबोसोम्स क्या करते हैं, दोनों चेन को जोड़ के चलता है और हमारी जिप लग जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे यहाँ पर दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं जो इन दोनों को, यानी कि अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स को जोड़ने में हेल्प करते हैं। उसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जब तक इंतजार कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।